क्यों होते हो बेचैन साथी, अरे क्यों होते हो बेचैन साथी, तेरे मेहनत के आगे कौन टिकेगा। लोग सोचते रहेंगे तेरा नहीं होगा, अरे लोग सोचते रहेंगे तेरा नहीं होगा, लेकिन तेरे फिजाओं के आगे हर कोई झुकेगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज के अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम में बहुत ही शानदार टॉपिक है, तो एकदम कंसंट्रेट होके समझिएगा दोस्तों। जैसे ये पावर वाला देता है, बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करता है, इस तरह आपको नंबर दे देगा, इसके पावर में दे देगा और आपसे पूछेगा कौन बड़ा है इसमें और कौन छोटा है। इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ छोटा सा टिप्स बता दूं, उसके बाद हर कोई क्वेश्चन जो है 2 से 3 सेकंड में हर कोई क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर जैसे दे दिया जाए 1 के पावर में 2, जैसे मान लीजिए कि 2 संख्याएं हैं, एक 1 है और दूसरा 2 है, ठीक। अब ये यहाँ पे 1 है ना, तो ये 1 के पावर में 2 कर दीजिए और यहाँ पे 2 के पावर में 1 कर dीजिए। आई बात समझ में? एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा। तो ठीक है, तो 1 के पावर में 2 का अर्थ क्या होगा? 1 ही आएगा, और 2 के पावर में 1 का अर्थ क्या होगा? 2 आएगा। एक चीज़ें समझिए, अगर यही चीज़ें दूसरे पर लागू करें, जैसे 2 है और 3 है, 2 नंबर हैं। अब यहाँ पे 2 के पावर में ये वाला 3 कर दीजिए और 3 के पावर में 2 कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या देखेंगे? 2 के पावर में 3 का अर्थ होगा 8, होगा ना। 2 दूना 4 दूना 8। इसका पावर का अर्थ होगा कि 2 का मल्टीप्लाई 3 बार पर होगा। ये उसी तरह इसका 3 के पावर में 2 है, तो इसका अर्थ होगा कि 3 का मल्टीप्लाई 2 बार होगा, यानी 3 तरीका 9 होगा। तो इसका अर्थ आ गया 9। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर इन दोनों में से पूछा जाए तो कौन बड़ा है, कहेंगे मास्टर ये बड़ा है। और इन दोनों में से पूछा जाए कौन बड़ा है, तो कहेंगे ये बड़ा है। इन दोनों में से यही नंबर देखिए आ रहा है ना, तो ये वाला जाहिर से बड़ा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जिसका नीचे वाला आधार बड़ा है वो बड़ी भिन्न है, वो किसके लिए सिर्फ लागू होगा? 1 और 2 और 2 और 3 के लिए लागू होगा। और अन्यथा चाहे जितने भी बड़े से बड़े नंबर ले लीजिए, सभी के में जो है आपको जिसका घात पावर बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगा, और जिसका पावर छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगा। ये चीज़ें याद रखिएगा। लेकिन जो यहाँ पे है, जिसका आधार बड़ा है वो बड़ी भिन्न है। देखिए इसका आधार बड़ा है ना, तो ये बड़ी है, और इसमें जो है देखिए इसका आधार बड़ा है ना इससे, तो ये बड़ा है। लेकिन यही ये चीज़ें सिर्फ इन्हीं 2 पे लागू होती है। अब देखिए जैसे हम कह दें कि 3 है और ये 4 है। अब 3 के पावर में 4 कर दीजिए और 4 के पावर में 3 कर दीजिए। तो 3 के पावर में 4 का अर्थ क्या होगा? कहेंगे मास्टर 81 होगा। और यहाँ पे 4 के पावर में 3 का अर्थ क्या होगा? 64 होगा। 4 चौके 16 चौके 64 होगा कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए, क्या जिसका आधार बड़ा है वो बड़ा है? नहीं है। जिसका पावर बड़ा है वही बड़ा है। चीज़ें समझ लिए कि नहीं? सिर्फ अपवाद में 1 और 2 था, 2 और 3 के लिए अपवाद था, और बाकी सबके लिए जिसका पावर बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न, जिसका पावर छोटा होगा वो छोटी भिन्न। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, समझ गए ना? तो चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे देखिए यहाँ पे 100 के पावर में 100 है, और यहाँ पे 100 के पावर में 100 है। तो यहाँ पे देखिए 100 है और यहाँ पे 100 है, यानी यहाँ से ये 1 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना। यहाँ आधार वाला जो है इससे 1 ज़्यादा है, लेकिन ऊपर में पावर जो है इससे ये 1 ज़्यादा है। देख रहे हैं, ये 100 है, ये 99, तो इससे 1 ज़्यादा ये है, लेकिन आधार में ये 100 जो है ये इससे 1 कम है। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा कि जिसका पावर बड़ा वो जो है बड़ा होगा। तो किसका पावर बड़ा है? कहेंगे मास्टर इसका पावर बड़ा है, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। समझ गए कि नहीं? ये खेला अभी यही नहीं है, आगे और नंबर देखेंगे तो बहुत अच्छे से आसानी से हर एक क्वेश्चन लगाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमने जो पिछला बताया अगर समझ में आया है तो लगाइए, बहुत अच्छे से लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए किसका पावर बड़ा है।
अंतर 1 का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 999 है। तीन दोनों में आधार में अंतर कितने का? 1 का है। और ऊपर में पावर 1000 है, नीचे यहाँ पे पावर 999 है, और पावर में भी अंतर 1 का है। तो यहाँ पे बताइए कि किसका पावर बड़ा है? कहेंगे मास्टर कि इसका पावर जो है बड़ा है, 999 के पावर में 1000 है, तो ये सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। और ये आपका छोटा होगा। जिसका पावर बड़ा वो पावर भिन्न बड़ी, और जिसका पावर छोटा उसका भिन्न जो है छोटी हो जाएगी। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चनों को, अब उसको लगाइएगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। के सामने अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे 2 नंबर थे, तो जिसमें अब जिसका पावर बड़ा था वो आसानी से आपने बता लिया। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 के पावर में 6 अरे 60 है, 3 के पावर में 48 है, 4 के पावर में 36 है, तथा 5 के पावर में 24 है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? आरोही या अवरोही में दे रखने के लिए तब कैसे रखेंगे? आरोही अवरोही का अर्थ समझते हैं? आरोही का अर्थ होता है दोस्तों कि सबसे छोटा पर नीचे, फिर उससे बड़ा ऊपर, फिर उससे बड़ा ऊपर, सबसे बड़ा ऊपर। आई बात समझ में? अवरोही का अर्थ क्या होता है कि सबसे बड़ा जो है पहले रहता है, सबसे बड़ा पहले रहता है, फिर उससे छोटा रहता है, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा लास्ट में रहता है। ये अवरोही का क्रम होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको समझना है तो क्या करते हैं, एक लाइन का कॉन्सेप्ट याद रखिए। ये जो पावर में है ना दोस्तों नंबर, ये जो पावर में नंबर है, इन्हीं पावरों की संख्या का ऐसा नंबर निकालते हैं जो सभी पावरों को काट दे। तो क्या होगा जो सबको काट दे? कहेंगे मास्टर वो होता है इन पावरों का एचसीएफ, यानी इनका जो है एचसीएफ ले लेंगे, इन सभी का एचसीएफ ले लेंगे, वही जो है मसा जिसे कहते हैं, वो सभी को काट देगा। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 24 को काटे, 36 को काटे, 48 को काटे और 60 को? कहेंगे मास्टर है 12। 12 एक ऐसा नंबर है जो सबको काट देगा। तो इसी 12 से सब में डिवाइड करके जितना आ रहा है, जितनी बार जा रहा है, उसी का प्रयोग कर लेंगे। अब जैसे 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए और 5 लिख लीजिए। अब 2 के पावर में 60 है, तो 60 में 12 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? कहेंगे मास्टर 5 बार। और यहाँ पे 48 में 12 से तो 4 बार, और 36 में 12 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 24 में तो 2 बार। अब यहाँ पे छोटा नंबर हो गया, अब आपको आसानी से आसानी हो जाएगी लगाने में। अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर में 5 है, तो इसका अर्थ क्या होगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 2 के पावर में 5 का अर्थ होगा 32। इसका होगा 3 तिरिका 9 तिरिक 27 तिया 81 होगा, और इसका होगा 4 चौके 16 चौके 64, और इसका 25, अब 25 होगा। ठीक, तो बताइए अब इसमें सबसे बड़ा कौन नंबर है? कहेंगे मास्टर सबसे बड़ा 81 दिख रहा है, यानी ये किसका नंबर है? ये देखिए इसका 3 के पावर में 48, ये 3 के पावर में 48 सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटी की बात करें तो 5 के पावर में 24 सबसे छोटा नंबर होगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आप देखिए पिछला वाले की तरह से अगर लगाए होते तो सबका सबसे बड़ा पावर किसका था? 2 के पावर में 60, तो क्या ये बड़ा है? नहीं। क्या बड़ा है? 3 के पावर में 48। जब इस तरह दिया रहे तो आपको सभी जो पावर में है संख्या है उनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। समझ गए? 2 ही ट्रिक है इसका निकालने का। जब 2 संख्या दिया रहे तो उसमें देखते हैं जिसका पावर बड़ा है वो बड़ा है। जब 2 से अधिक दिया रहे तो उस पावरों का एचसीएफ निकाल कर उसमें भाग दे के निकाल सकते हैं इस तरह आसानी से। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोग हमने ये क्वेश्चन दिया है 2 के पावर में 50, 3 के पावर में 40, 4 के पावर में 30 और 5 के पावर में 20 में इसको जो है सभी को आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम का अर्थ अभी हमने आपको बताया कि सबसे छोटा पहले रहेगा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा लास्ट में रहेगा। तो यहाँ पे पहले तो समझ लें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए ऊपर पावर का देखिए एचसीएफ ले लीजिए, तो 50, 40, 30 का और 20 का एचसीएफ लेंगे तो 10 आएगा। ऐसा नंबर है जो सभी को काट देगा। तो 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, 5। अब 2 में 50 अरे 50 में 10 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 40 में देंगे 4 बार, 30 में देंगे तो 3 बार, और 20 में देंगे तो 2 बार। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 32, ये हो गया 81,
ये 64 और ये 25। अब इसको आरोही क्रम में सजाइए तो कैसे सजाएंगे, सबसे छोटा पहले रहेगा, तो यानी कि ये 5 के पावर में 20 सबसे पहले, फिर इससे बड़ा कौन है, कहेंगे मास्टर 32 है, 32 दिख रहा है ना, इससे बड़ा ये, तो 2 के पावर में 50, फिर इससे बड़ा कौन है, कहेंगे मास्टर 64 है, यानी किसका मान है, कहेंगे कि 3 के पावर में, अरे 4 के पावर में 30, 4 के पावर में 30, और सबसे बड़ा कौन है, 3 के पावर में 40, देखिए इसका मान आया है 81, 3 के पावर में 40। आपको आरोही क्रम में समझ में आ गया कैसे सजाना है। तो इस तरह भी आपसे पूछता है, जितने हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये सीजीएल ग्रुप डी एनटीपीसी के सभी ये क्वेश्चन हैं, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोग हमने ये नंबर दिया है 200 के पावर में 300, 300 के पावर में 200 तथा 400 के पावर में 150 को अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही का अर्थ हुआ कि सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा रहेगा। तो यहाँ पे निकाल लें कौन सबसे बड़ा कौन छोटा है पहले। तो देखिए ये 300 है, ये 200 है, ये 150। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो सबको पावरों को काट देगा, कहेंगे मास्टर 50 ऐसा नंबर है, 150 को भी काटेगा, 200 को भी काटेगा और 300 को भी काटेगा। तो देखिए 200 के पावर में 300 में जो है 50 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। और इसमें डिवाइड करेंगे 300 में, अरे यहाँ 200 में 50 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 4 बार में कटेगा। और यहाँ पे 400 में, 400 के पावर में 150 है, 150 में 50 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 3 बार, समझ गए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 200 के पावर में 6 हो गया, 300 के पावर में 4 हो गया और 400 के पावर में 3 हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको हम समझा दें, जैसे कि 100 के पावर में 3 है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कहेंगे मास्टर 100 के पावर में 3 का अर्थ हो गया कि ये पहले वो 1 का मल्टीप्लाई 3 बार होगा तो 1 ही आएगा। और ये 0 जो डबल है इसको एक पेयर में लेके कितनी बार प्रयोग होगा, 3 बार, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। तो टोटल कितने हो गए, 6 जीरो हुए कि नहीं, 3 में 6 जीरो। उसी तरह 6 में कितने जीरो, कहेंगे मास्टर कि 8, अरे 12 जीरो होंगे। 4 में कितने, 8 जीरो होंगे। और 3 में कितने जीरो, 6 जीरो होंगे। टोटल जीरो की बात बता रहे हैं, जितने पावर रहते हैं उसका दुगना जीरो रहता है। यहाँ पे देखिए 3 था तो यहाँ पे 6 जीरो हुआ ना, वही पावर यहाँ पे करेंगे हम लोग। देखिए पहले तो 2 का मल्टीप्लाई 6 में, 2 के पावर में 6 का अर्थ क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 हो गया है, 64। और ये कितनी बार, 12 बार प्रयोग होगा, यानी टोटल कितने जीरो आएंगे, 12 जीरो आएंगे। और ये 2, तो टोटल कितने अंक हो गए, 14 अंक हो गए हुए। ये लिखने का तरीका है कि ये मत लगाइएगा पूरा जीरो लिखते चले। अब 3 के पावर में 4 का अर्थ क्या हुआ, 81। और जीरो है तो ये इसका डबल होगा यानी कि 8 होगा। और यहाँ पे 2 अंक यहाँ पे हैं तो 8 2 10 होगा, 10 अंक, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 4 के पावर में 3 का अर्थ कितना हो जाएगा, 64 होगा। और ये कितने जीरो कितनी बार प्रयोग होगा, 6 बार, और 2 अंक इधर, तो 6 2 8 अंक, समझ गए। अब देखिए, अब बताइए कि सबसे बड़ा कौन है, कहेंगे मास्टर 14 अंक तो ये है तो सबसे बड़ा होगा, फिर ये होगा और सबसे छोटा ये। तो कहा है कि अवरोही क्रम में तो सबसे बड़ा पहले रहेगा, फिर उसके बाद तो उससे छोटा, फिर इसी पे लगा सकते हैं, इस तरह लगा सकते हैं आप, कैसे, ये और ये। अब यही क्रिया इसमें भी कर सकते हैं, इस तरह और इस तरह। सबसे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा ये हो गया, फिर इससे छोटा ये, फिर सबसे छोटा ये आ गया, समझ गए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।